टेंथ है जी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, यूनिट 3 है, टॉपिक 5 है और टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरली प्रिपेयर्ड बाय एनिमल एंड प्लांट्स। इसी चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं। एनिमल सिंथेसाइज टू मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक प्रोटीन है और एक फैट है। प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मीट, मटन, चिकन एंड एग्स। और फैट जो है वो प्रेजेंट होता है मिल्क और बटर लाइक थिंग्स में। प्लांट्स की दो टाइप्स को हमने स्टडी करना है, एक लिविंग प्लांट्स हैं और एक डेड प्लांट्स हैं। लिविंग प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड vitamins, and dead plants are buried under the earth crust for million of years and they converted through a biochemical process into coal, petroleum and natural gas. These materials are the main sources of organic compounds. That mean कि हम organic compounds को gain कर सकते हैं या attain कर सकते हैं by the destructive distillation of coal and fractional distillation of petroleum. यहाँ पे एक टेबल में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल की टू टाइप्स या टू आपके पास ब्रांचेस, एक प्रोटीन और एक फैट्स। प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन एग, मटन, चिकन, बीफ एंड फिश एंड फैट और ऑयल आर प्रेजेंट इन मिल्क, बटर, चीज़। प्लांट की दो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, एक लाइव प्लांट्स हैं और एक डेड प्लांट्स हैं। लाइव प्लांट्स जो हैं दैट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ऑयल्स। Carbohydrates are present in wheat, maize, potato, barley and rice. Protein are present in pulses and beans. Vitamins are present in fruits like apple, orange and banana. And oil is present palm oil की फॉर्म में, olive oil की फॉर्म में, सोयाबीन है, peanut oil है, sunflower oil. और dead plant की when they are buried under the earth crust, और उसकी जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं तो उससे कोल, पेट्रोलियम और गैस जनरेट होती है। अभी फिर हमने डिटेल में कोल, पेट्रोलियम और गैस को स्टडी करना है। सबसे पहले कोल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है जी? दैट इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का कम्प्लेक्स मिक्सचर है जो ब्लैकिश इन कलर होता है और इसमें स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स की। देन हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड? कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ dead plants which are buried under the earth crust for million of years. So conversion of wood, when plants are buried under the earth crust for million of years, the wood of plant converted into coal and that process is called carbonization. और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस। एंड दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस जो 1 or 2 days या 1-2 years में कंप्लीट नहीं होता। दैट टेक million of years for their completion. And this process takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long period of time, about 500 million of years. Wood contain 40% carbon और जो कार्बन कंटेंट है डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस, जब कार्बन प्लांट्स की कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, वुड की कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन की परसेंटेज पे डिपेंड करता है और उससे उसकी बेस पे 4 टाइप्स हैं कोल की जिनमें कार्बन कंटेंट डिफरेंट होता है। दे आर वोलेटाइल मैटर एंड दैट हैविंग मॉइस्चर। कार्बन कंटेंट की बेस पे कोल की 4 टाइप्स हैं, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनियस एंड एंथ्रासाइट। पीट कंटेन 60% कार्बन एंड दैट इज़ inferior quality coal which is used in kiln. Lignites contain 70% coal. It is a soft coal used in thermal power stations. Bituminous contains 80% carbon content and that is common variety of coal used as household coal. और anthracite contain 90% coal. It is a superior quality coal और ये hard होता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये 4 टाइप्स हैं कोल की। So coal has become a major source of organic compound because of destructive distillation. Destructive distillation क्या है? Heating, strong heating of coal. Coal को strongly heat करें in the absence of air, so that process is called destructive distillation process. Coal contain different type of elements because it is a complex mixture of different compounds of carbon. So that contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. और जब हम इसकी destructive distillation करते हैं तो इससे ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स को हमने स्टडी करना है। फर्स्ट वन इज़ कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कोल तार एंड कोक।
फर्स्ट वन है जी कोल गैस। कोल गैस क्या चीज़ है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब इसे बर्न करते हैं एयर में तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। यूजेज इसके क्या हैं? ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। नंबर 2, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मेटल्स को सेपरेट करने का या प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मेटलर्जिक प्रोसेस। वहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, दैट मीन के आपके केमिकल्स डिफरेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। सेकेंड, अमोनिकल लिक्विड है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। जहाँ पे अमोनिया गैस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि अमोनिकल लिक्विड में क्या चीज़ प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। लाइक व्हेन वी ट्रीट सल्फ्यूरिक एसिड विद अमोनिया, अमोनिया का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 प्लस NH3 कंबाइन टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। थर्ड टाइप कोल की है कोल तार। प्रोडक्ट है उसका कोल तार। कोल तार क्या? थिक ब्लैक लिक्विड एंड दैट कंटेन मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, लाइक बेंजीन, फिनोल, टॉलिन एंड एनिलीन। और ये जो केमिकल्स हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज करने के लिए, लाइक ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव्स, पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड्स। अच्छा, ये एक वैल्यूएबल केमिकल है। जब हम इसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इसके अंदर जो डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट है उन्हें सेपरेट कर लेते हैं तो एंड पे एक ब्लैक रेजिड्यू रह जाता है कोल तार का। उसे क्या कहते हैं? पिच। और पिच कहाँ पे यूज़ होता है? दैट इज़ यूज फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ्स। लास्ट टाइप है जी कोल की प्रोडक्ट है कोल की कोक, दैट कंटेन 98% कार्बन एंड इट इज़ अ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स उसमें से रिमूव हो जाएं, लाइक कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड एंड कोल तार। तो जो रेजिड्यू रह जाएगा दैट इज़ कॉल्ड कोक। When coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile components and leaving behind a solid residue called coke. It is mainly used as a reducing agent in the extraction of metals, especially iron. और second इसका use क्या है? It is used as a fuel. Dead plants का second जो product है वो पेट्रोलियम है, जिसकी डेफिनेशन क्या है? It is a dark brownish or greenish black colored viscous liquid. Viscous mean thick liquid and that contains several solid, liquid or gaseous hydrocarbon in water mixed with salt and earth particle. पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स, मेनली हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो आपका पेट्रोलियम है उसे हीट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट चैम्बर्स में सेटल हो जाते हैं, जिसे हम फिर सेपरेट कर सकते हैं। ईच फ्रैक्शन इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड, रादर ईच ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट वन है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन, जिसमें 85% मीथेन प्रेजेंट है और उसके साथ साथ उसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन प्रेजेंट है। मीथेन इज़ अ 1 कार्बन कंपाउंड, इथेन 2 कार्बन कंपाउंड, प्रोपेन 3 कार्बन कंपाउंड और ब्यूटेन 4 कार्बन कंपाउंड है। इसकी ओरिजिन भी कोल और पेट्रोलियम की तरह ही है कि ये डेड प्लांट्स के अंडर द अर्थ क्रस्ट बरीड मिलियन ऑफ ईयर बरीड होने से प्रिपेयर होता है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। देयरफॉर इट इज़ फाउंड विद देयर डिपॉजिट्स। जहाँ पे पेट्रोलियम और कोल प्रेजेंट होगा वहीं पे नेचुरल गैस प्रेजेंट होगी। यहाँ पे देखें तो नीचे पेट्रोलियम होता है और उसके ऊपर गैस होती है। तो जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है होल करके तो पहले उसमें से गैस रिलीज़ होती है। जब गैस का सब साइड हो जाती है तो उसके बाद फिर उसमें से पेट्रोलियम निकलना शुरू होता है। सो नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, यूजेज हैं उसके, दैट इज़ यूज एज अ फ्यूल in homes as well as in industries. Second, it is used as a fuel in automobiles as compressed natural gas which is called CNG. और third, natural gas is used to make carbon black and different fertilizers.
लिविंग प्लांट्स हैं जी। लिविंग प्लांट सिंथेसाइज मैक्रोमोलिक्यूल, स्टार्ट में अभी हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल्स एंड वाइटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट ग्लूकोज है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में प्रिपेयर करते हैं। ग्लूकोज को पॉलीमराइज मीन कंबाइन करके लॉन्ग चेन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पल्सेस और बीन्स में। एंड प्रोटीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन द रूट ऑफ प्लांट्स। ऑयल जो है ये सीड, प्लांट के सीड्स में प्रेजेंट होता है, सच एज सनफ्लावर, रेप सीड, पाम, कोकोनट एंड ग्राउंडनट। और वाइटामिन्स जो हैं ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट। इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं, these major food items plant also give these major food item means के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल और वाइटामिन्स के अलावा प्लांट्स जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? गम, रबर एंड मेडिसिन्स।